पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। दोस्तों नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों आदिशक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी जो समस्त धरती पर 84 लाख प्रकार के जीव जंतुओं के शरीर में वही एक प्राण रूप में प्रकट जो माँ आदिशक्ति माँ गायत्री। दोस्तों परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री शब्द का अर्थ बहुत ही सरल ढंग से, क्योंकि हमारा वैज्ञानिक अध्यात्मवाद है तो विज्ञान से ही हम हर चीज़ को परखते हैं, मानते हैं। अध्यात्म की कोई बात है तो उसको पहले विज्ञान की कसौटी पर हम लोग कसते हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव ने गे प्लस 3 प्राणों को धारण करना, जो भी प्राणी हैं धरती पे वो सब प्राणों से संचालित हैं। तो जो भी प्राणी प्राणों को धारण करता है, संचालित है, तो वो ऑलरेडी वो आदिशक्ति माँ गायत्री हर प्राणी के अंदर विराजमान है। चाहे वो चींटी, तोता, कौवा, कबूतर, चाहे मानव है, चाहे हाथी, शेर है, सब, चाहे वो स्त्री है, चाहे वो पुरुष है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बूढ़ा है, वो सब में एक ही परमात्मा का अंश आत्मा यहाँ अनादि काल से दोस्तों सनातन है। सनातन यहाँ कौन है इस पूरी सृष्टि में? सनातन यहाँ दोस्तों परमात्मा है सनातन, और उसका एक अंश आत्मा सनातन है। दोस्तों यहाँ पर गफलतें बहुत पैदा हुई हैं। तो यहाँ जो 20वीं शताब्दी है ये साबित करने में लगी हुई थी पिछले 2500 साल से कि मानव का जो जन्म है वो ईसा के साथ हुआ है। और यहाँ पर प्रारंभ काल में मानव कुत्ते, बिल्ली, बंदर से इंसान बने हैं। तो डार्विनवाद, चार्ल्सवाद, इतनी सारी थ्योरी इन लोगों ने पिछले 2000 सालों में मानव को विज्ञान से भ्रमित कर दिया गया है। और आज स्थिति ये है कि सारी मानव जाति केवल जो सतयुग में आई थी धरती पे, सबसे पहले मानव जब परमात्मा का एक अंश धरती पे सबसे पहले आया है, उस काल को सतयुग कहा गया है। सतयुग में हजारों लाखों साल उम्र एक आत्मा बढ़ा सकता था और इच्छा मृत्यु प्राप्त थे। जो मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर ले, वो पद्धति, वो टेक्निक, वो मशीनरी ये मानव देह है। और इसमें आई हुई वो परमात्मा की वही आत्मा जो सभी जीवों में है, वही इस शरीर में आती है, तो ये विशेष बन जाती है। दोस्तों यहाँ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष पाना, मतलब मानव जीवन धरती पे ये सतयुग में तय हो गई थी बात कि मानव है कौन, धरती पे आया क्यों है, उसका काम क्या है। ये सारे के सारे निर्धारण उसी वक्त हो चुके थे जब परमात्मा स्वयं आत्मा में अभिव्यक्त हो रहा था। और मानवों में किसी प्रकार की धरती पे कोई त्रुटि का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि जो ये सृष्टा है, जो परमात्मा है, ये यहाँ मानव शरीर में नहीं रहा पहले, तो यहाँ पर ये अन्य जीव जंतुओं के शरीर में रहा है, लेकिन ये हमेशा उपस्थित रहा है। तो यहाँ पर प्रलय आई है, प्रलय में भी 3/4 जीवन ही अधिकतम नष्ट हुए हैं। प्रलय के बाद 1/4 जीवन से फिर धरती का प्रारंभ हुआ है। तो यहाँ पर जब प्रलय के बाद भी, यहाँ परमाणु बम के बाद भी, यहाँ कोरोना के बाद भी, यहाँ आप इतने मानवों को वध करने की तकनीकों को इजाद करके उनको प्रयोग करने के लिए आज सारी दुनिया जो मचल रही है, बेचैन हो रही है, सारी मानव जाति को, सभी जीव जगत को समाप्त करने के लिए जो आपके सामने ही कोरोना युद्ध लड़ा गया, जो सारी दुनिया में लाशों का ढेर उठा, उसके बाद में ही तुरंत यूक्रेन और रूस का युद्ध चालू कर दिया गया। और जो 8 दिन युद्ध नहीं चलने वाला था वो 2 साल से चल रहा है। कारण कुछ मानव चाहते हैं कि ये युद्ध हो
और वो उस युद्ध को आयुध अपने हथियार बड़े बड़े जो बनाए थे उनको प्रयोग करने की प्रयोग स्थली बना के रखा है और वहाँ पर सभी प्रकार के हथियार मानवों के ऊपर प्रयोग किए जा रहे हैं। ये सारा मानव समाज लाइव देख रहा है और एक पूरा देश, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति एक खेद संदेश भेज देते हैं। लेकिन मौत का तांडव उन मानवों के बीच में, जो मानव बेचारे आप लोगों के इन आज़ाद देशों के जो इसमें आपने लिया है, इनको आज़ादी के चक्कर में सभी मानव आज़ाद देशों की सीमा रेखाओं में अंदर बंद हैं और उनमें बहुत सारे मानवों के अंदर इतने विभाजन हैं कि अमीर गरीब, मालिक नौकर से लेके ऊंची नीची जाति, ताकतवर कमज़ोर से लेके लेनदार देनदार और हाई टेक्निक से लेके और यहाँ पर मानवों की बुद्धि और शरीर, ये जो शरीर के द्वारा काम किए गए और बुद्धि के द्वारा काम किए गए, इन दोनों में ज़मीन आसमान जितना अंतर आ चुका है। तो एक मानव यहाँ 1000 साल से ही मानवों का शोषण करता चला आया है, मानवों के साथ युद्ध लड़ता चला आया है। ये धरती की हम 21वीं शताब्दी के जो मानव अपने आप को सारी दुनिया में आज़ादियों के जश्न मनाए जाते हैं, ये जितने ज़्यादा आज़ादियों के जश्न मनाए गए हैं पिछले 80 साल में, उतने ही यहाँ पर सीमा रेखाएं बढ़ती चली गई हैं और आज 200 से भी ज़्यादा देश धरती पर आज़ाद होने का अपना अस्तित्व लेके और लोगों को उसमें कैद करे हुए बैठे हैं और सीमा रेखाओं से बाहर जा नहीं सकते हैं मानव, और आज़ादी का बोर्ड लगा है। दोस्तों, एक ऐसी दुनिया में हम आ गए हैं जहाँ ये जो पूंजीवाद आधारित लोकतंत्रवाद था, धन आधारित जीवन व्यवस्थाओं का निर्माण जिस लिए किया गया था, ये गरीब अमीर, मालिक नौकर का जो अंतर है, ये धरती पे हमेशा लगातार बनाए रखने के लिए इन आज़ाद देशों को पैदा किया गया षड्यंत्र पूर्वक, जबकि मानव से मानव आज़ाद हो नहीं सकता है, इसको कोई सिद्ध नहीं कर सकता है। धरती पे एक ही प्रजाति के जीवों में किसी प्रकार की आज़ादी संभव नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ मानव जीवन का जो आज़ादियों का यहाँ चल रहा है मानवों के बीच में, ये आज़ादियों का सारी मानव जाति को भ्रमित किए हुए है और जिस प्रकार की ये राजनीति से दुनिया को चलना पड़ रहा है, ये धन आधारित राजनीति से दुनिया चल रही है और इस सारी दुनिया में ये कहने को लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र में लोग कौन है दुनिया में? दुनिया में लोग कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई मालिक है, कोई नौकर है, कोई सेठ जी है, कोई साहूकार है, कोई लेनदार है, कोई देनदार है, कोई बहुत ताकतवर है, कोई बहुत कमज़ोर है, कोई विकसित है, अति विकसित है, अल्प विकसित है, फिर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इतने सारे हैं। उनके बावजूद फिर ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर व दक्षिण वाले हैं, फिर ये प्रांत के हैं, ये उत्तर प्रदेश के हैं, ये पंजाब के हैं, महाराष्ट्र के हैं। इतने सारे विभाजन धरती पे जो ये आज़ाद देशों को भी पूरा नहीं दिया गया, आज़ाद देशों में भी विभाजन ही विभाजन है। तो ये जो राजनीति दुनिया में चल रही है, ये धरती पे जब इसका प्रारंभ काल आया तो प्रारंभ धरती पे सतयुग के बाद में मानवों के बीच रज और तम की जो मात्रा बढ़ी, तो मानवों के मन मस्तिष्क जो है वो उसको आत्म भाव से अवस्थित रखे हुए थे, वो उसको शरीर भाव में जिंदा करते हैं, शरीर में आपका जागने लगता है। जो योग मार्ग में जो इंद्रियों का निग्रह करना बताया गया था, जो जिह्वा पे, खान पान पे नियंत्रण था, जो भोग पे नियंत्रण था, जो सब चीज़ों पे समय नियंत्रण है, परम पूज्य गुरुदेव ने उसको समय संयम, विचार संयम, अर्थ संयम और समय संयम, विचार संयम, अर्थ संयम और एक संयम इंद्रिय संयम। दोस्तों, ये 4 संयम जो है, ये परम पूज्य गुरुदेव ने नए युग में, नए युग को जो परम पूज्य गुरुदेव ढालने जा रहे हैं,
परम पूज्य गुरुदेव की जो घोषणा आपने साक्षात देखी होगी कि एक ही धुरी पे सारी दुनिया को इकट्ठा करेंगे, एक ही धरती पे धर्म होगा, एक ही धरती का कानून होगा, एक ही धरती का शिक्षा पद्धति होगी, एक ही धरती का राजनीति होगी। तो ये सारा कुछ गुरुजी ने पहले से ही युग परिवर्तन काल के इन अंतिम घड़ियों में एक बात से यहाँ पर आपको समझ लेना है कि यहाँ आत्मवत सर्वभूतेषु वसुदेव कुटुम्बकम का मिलान धरती पे होने जा रहा है। और जब ये मिलान होगा तो ये अलग अलग शब्द मोदी जी नहीं लिखे जाते, पहले आत्मवत सर्वभूतेषु लिखेंगे, फिर वसुदेव कुटुम्बकम। और जब आप आत्मवत सर्वभूतेषु की सिद्धि राजनीति में पाएंगे तो यहाँ दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद के पास सारी दुनिया को आना पड़ेगा। अब जो सारी दुनिया में युग परिवर्तन है वो यही होगा कि सारी धरती के सारे युद्ध का समापन होगा, सारी धरती पे मानवों के बीच में जितने भी विभेद हैं वो सब समाप्त होंगे, सारे मानवों के बीच में जितना भी बैर है, जितनी भी उनमें भिन्नताएं यहाँ प्रदर्शित की है, जितनी भी ये सब आज़ादियाँ बांटी गई है, जितने भी मानवों के बीच में एक दूसरे से भिन्न दिखने के, भिन्न होने के, भिन्न करने के जितने भी आपको बातें हैं वो सारी की सारी युग परिवर्तन में मानव की पहचान से बदल जाएगी। मानव के संपूर्ण कर्मों का निर्धारण पुनः से युग परिवर्तन काल में होगा। यहाँ मानव धरती खरीदने बेचने नहीं आएगा, यहाँ उसकी औकात नहीं है। मानव धरती पे एक यात्री है, यात्री बन के आया है, यात्री बन के रहेगा, यात्री बन के जाएगा। तो दीनदयाल जी अर्थायाम में ये कहते हैं कि मानवों को जो धन आधारित जीवन पद्धति है ये भारत का विचार नहीं है। भारत का विचार है सहभागिता, सहयोगिता और सेवा समर्पण, ये मानव द्वारा मानवों का। तो सारा संसार चल भी उन्हीं नियमों से चल रहा है और सारे जीव जगत भी उन्हीं नियमों से चल रहे हैं। दोस्तों, मेरा विषय एकात्म मानववाद एवं समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद है, टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन। मैं इस विषय पर अपने व्याख्यान करता हूं और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 राजनीतिक सूत्र हैं, आर्थिक लोकतंत्र, अर्थायाम, एकात्म मानववाद और अंत्योदय। मैंने इन चारों सूत्रों को काफ़ी लंबे समय तक मैंने इन पर रिसर्च की और अब मैंने 13 किताबें लिखी हैं जो इस विषय से संबंधित है। दोस्तों, मैं अपनी एक नई किताब मैंने कल ही शुरू की है, इसके 2 पेज मैं आपको सुनाना चाहूँगा। दोस्तों, इस किताब का विषय रखा है मैंने आत्मत सर्वभूतेषु व वसुधैव कुटुम्बकम का मिलान होना का। तो दोस्तों, ये कुछ इस प्रकार है। सर्वप्रथम इस निखिल विश्व ब्रह्मांड की रचना ही इतनी विस्तृत ज्ञान विज्ञान है कि इसके लिए एक मानव जन्म तो क्या लाखों करोड़ों बार मानव जीवन भी कम पड़ता है। इसको जानना समझना ही इतना कठिन है तो उस परमात्मा को प्राप्त कर लेना इससे कठिन कार्य इस ब्रह्मांड में और कोई हो नहीं सकता है। और वह अवस्था ही मोक्ष प्राप्ति कहलाती है। यह आत्मा जिसे आप शरीर कह रहे हैं, इसी के द्वारा ही यह आत्मा उस परमात्मा को प्राप्त कर सकती है। बाकी 84 लाख प्रकार के जो और भी जीव शरीर यहाँ विद्यमान हैं उनके द्वारा, उन शरीरों के द्वारा मानव उन शरीरों में मोक्ष प्राप्ति की वो नहीं है, संभावना नहीं है। और आत्मा का यह मानव शरीर प्राप्त करना भी न जाने कितने जन्मों के उपरांत संभव हो पाता है। चूँकि यह धरती पर जितने भी प्राणी समुदाय विद्यमान हैं, इतने भी धरती पर प्राणी विद्यमान हैं, लेकिन मोक्ष प्राप्त करना केवल इसी मानव शरीर द्वारा संभव हो पाता है। आत्मा का यह मानव शरीर प्राप्त करना न जाने कितने जन्मों के उपरांत संभव हो पाता है। चूँकि यह धरती पर जितने भी प्राणी समुदाय विद्यमान हैं, उन सभी में जो जीवन है, बल्कि इनमें जो वह जीवित प्राणी हैं, वह तो एक ही प्राणों द्वारा संचालित वह आत्मा ही है, जो एक ही प्रकार की पद्धति का निर्धारण करती है, जो सभी जीव शरीरों में जन्म व मृत्यु के रूप में दृष्टिगोचर होती है। अतः प्रत्येक जीव जगत को जो यहाँ भांति भांति के जीव शरीर में दिखाई देते हैं, वह मात्र इन 5 महाभूतों द्वारा निर्मित ही होते हैं। और सभी प्रजातियों का जीवन काल भिन्न भिन्न होता है।
लेकिन यहाँ सभी 84 लाख प्रकार के सभी जीव शरीर एक ही पद्धति को फॉलो करते हैं। जीवन फिर अपने जैसे जीवों का जन्म, यह भी भौतिक एवं आत्मिक की अभिक्रिया सभी जीवों में बराबर विराजमान है। सभी जीवों में भूख, प्यास, नींद, भय, मैथुन सभी में समान रूप से उपस्थित हैं। सभी जीव केवल वेद सूत्रों का ही अनुपालन करते हैं, एक समान भाव से नजर आते हैं। आत्मत सर्वभूतेषु वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बच्चा डॉक्टर बाल्यकाल सेवा संस्थान का अध्यक्ष।